हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज अध्ययन करते हैं हाई स्कूल का मैथ, जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा था। बहुपद में प्रश्नावली करवाई थी मैंने 2.3 तक। अब है आपकी प्रश्नावली चलेगी 2.4, जो इस प्रकार है। सबसे पहले मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, आपके लिए सिर्फ समझाऊंगा जो किस प्रकार समझाते हैं। आप क्या करते हैं कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं या टीचर अन्य पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर लॉन्ग आंसर करवाते हैं, और जिससे कि हमारे लिए समझ में नहीं आता है। और हम बताएंगे आप इस प्रकार से, जैसे कि आप यूं ही समझ जाओ। मतलब आप ट्रिक भी लगा सकते हैं इसमें। ट्रिक के माध्यम से आप सवाल यूं ही करते जाओगे। सिर्फ आपके लिए क्या सीखना है, सिर्फ माध्यम, मतलब किस प्रकार से निकलता है, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। इसमें क्या पूछा, आपके शून्य पूछा है और गुणांक भी पूछा है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना और हमें डायरेक्ट यही बता देना है। देखो किस प्रकार से करना है। जैसे मैं क्या करूंगा, जब ये है, जब मेरा ये क्या दे रखा है, मेरा कोई समीकरण दे रखा है, तो इससे मैं क्या मान सकता हूं, अरे पी एक्स बराबर क्या कह सकता हूं इसे, 2x² 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस के 2। ये क्या बन गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अरे कह सकता हूं मैं नवनीत को समीकरण क्या कहता हूं, फर्स्ट कह सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं, इसमें करूंगा समीकरण और इसे क्या मान रख सकता हूं भाई मैं। अरे x बराबर क्या मान लिख सकता, मेरा x बराबर 1/2 कोमा 1 कोमा कितना है माइनस के 2 धर सकता हूं भाई। तो क्या करा मैंने, समीकरण 1 में x बराबर कितना रखा, 1/2 रखने पर, जब मान लिया कि आपके लिए मान रख दिया हमने, क्या रखा मैंने, मान रख दिया, तो करना क्या है हमारे लिए, अरे वही रख दीजिए आप। तो देखो 2 और x बराबर 1/2, तो 1/2 की यहां कर दो गुणा, तो घात 3 है प्लस के x। अब देखो ये क्या है x, तो x का क्या रहा, 1/2 का वर्ग माइनस के 5 गुणा 1/2 प्लस के 2। अब गुणा कर दीजिए, आप सॉल्यूशन कीजिए। जब सॉल्यूशन करा हमने, यहां से आपको लिखना, देखो हल लिखना, हल जब हमने किया तो क्या किया, देखो 2 गुणा और 2 का कितना होता है, 8 होता है, तो 2 गुणा 1/8 प्लस की 1/, देखो 2 2 कितना, 2 2 4, तो 1/4 समझ आ रहा है ना आपके लिए। और माइनस 5 कितना है, 5/, माइनस के 2 और प्लस के 2। यहां तक समझ में आया नहीं आया। अब इसके बाद में आगे सॉल्यूशन किया, 2 से देखो 2 तो ये कटा कितना 4 बार, तो कितना 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 और प्लस के 2। जब इसका लेसन लेंगे, नवनीत इधर देखिए क्या करा, जब हमने ये इसका क्या लेसन लिया, जब लेसन लेंगे तो कितना आया, अरे भाई इसका ऐसे लेते हैं जिसमें क्या है, हमारा भाग पूरा चला जाए, सभी संख्या भाग पूरा चला जाए। देखो इसका है 4, तो इसका लेसन कितना है 4, तो 4 एकन 4 प्लस के 4 एकन 4 और माइनस के ये कितना 2 दूनी 4, तो भाई 2 बार जा रहा है, तो कितना 5 गुणा 2 और प्लस के, देखो यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप, ये 4 है, देखो सबसे नीचे 1 होता है, तो क्या करा 4 दूनी 8 आ गया आपका। तो जब आपने सॉल्यूशन किया तो 2 और 8 कितना हो गया 10 माइनस कितना आ गया 10 और बट्टे 4, तो आपका उत्तर कितना निकला, देखो 0/4 और 0 में अगर 4 का भाग दो कितना भी दो तो क्या आता है आंसर 0। ये तो निकला आपका एक आंसर। अब दूसरा धरते हैं हम आप, जब आप दूसरा धरते हैं, जब दूसरा मान धरा हमने, अब समीकरण 1 में x बराबर कितना दे रखा है, 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो कितना धरा हमने, देखो इसमें को डायरेक्ट धरा हो तो आपके लिए मालूम पड़ेगा, तो कितना है 2 गुणा 1 की घात 3 प्लस के 1² माइनस के 5 गुणा 1 और प्लस के 2। जब आपका इस प्रकार से आ गया तो करना क्या है, अरे कर दीजिए, कितना 2, अरे की गुणा कितनी बार तो 2 ही आएगा, प्लस के जब 1 है तो कितना 1 और माइनस के कितना आ गया आपका 5 गुणा के 5 और प्लस के 2, तो कितना आंसर आ गया आपका 2 1 3 3 और 2 5 5 माइनस 5, तो आंसर कितना है 0। सेम बैठ रहा है यहां तक। अरे आपके जो मान जो बहुपद जो संख्या दे रखी है आपके x बराबर, वो मान भी सटीक बैठ रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिर से
समीकरण एक में एक्स बराबर कितना धरना में कितना देगा माइनस के 2 रखने पर मैं गारंटी देता हूं कि हाई स्कूल वाले इस प्रकार से पढ़ ले तो उनके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो तो रखा हमने तो कितना इसी प्रकार से 2 तो 2 की घात माइनस 2 की पावर कितना 3 प्लस के माइनस के 2 की पावर कितना है 2 माइनस के 5 और गुणा माइनस के 2 और प्लस के 2। अब कर लीजिए आप। जब हमने इस प्रकार से सॉल्यूशन किया तो क्या क्या, अरे 2 का कितना होता है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो कितना 2 गुणा माइनस के 8 प्लस के, देखो तुमने देखा कि अगर सम संख्या हो और माइनस हो तो कितना निकलता है, प्लस का निकलता है। तो कितना 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 दूनी 10 और प्लस के 2। अब गुणा कर लीजिए आप तो कितना 8 दूनी 16 किसके निकले माइनस के और प्लस के ये कितना हो गई 10 और 6 14 14 2 16 और 16 में तो 16 गए तो कितना बचा आपका 0। तो आंसर कितना आपका यहां तक 0। तो जब हमने इस प्रकार रख लिया तो आपको करना क्या, अभी तो पूछा है यहाँ तो तुम्हारा बहुपद हो गई संख्या। अब शून्य उसी की शून्य है तो प्रत्येक स्थिति में शून्यों का क्या गुणांक हो, यानी कि शून्यों का गुणांक यानी कि शून्यों का योगफल। शून्यों का है, अब शून्यों का योगफल निकालिए आप। जब शून्यों का योगफल निकालेंगे तो हम रखेंगे कैसे, तो क्या करेंगे हम, देखो यहां स्टेप हो गया तो यहां करते हैं शून्य को का योगफल। जब मान लो कि शून्यकों का योगफल दे रखा है हमारा तो हमें निकालना किस प्रकार से है, अरे भाई हमारा जब मान दे रखा है तो इसको क्या भी कह सकते हैं, तो एक्स बराबर रखा था तो मैंने एक चीज तो बोला थी कि इसको हम अल्फा मान सकते, अल्फा बीटा और ये गामा हो सकती है। हाँ होगी भाई, मान दे रखा है हमारा। जब दे रखा है तो क्या करेंगे हम, जब शून्यकों का अल्फा बीटा है तो क्या है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, तो बराबर मान क्या रखा है हमारा 1/2 प्लस के 1 प्लस के माइनस के 2। जब इस प्रकार से आया आपका सॉल्यूशन, देखो आप इस प्रकार से स्टेप से करना, ऐसे मत करना स्टेप में क्योंकि जगह कम है इसलिए। जब आप मान धरेंगे तो कितना आया आपका आंसर, इनका लेस कितना आया आपका 2, अरे 2 ही तो आया, नहीं तो आप ये कर सकते हो। देखो इसमें से -2 में से 1 गया तो कितना बचा माइनस का 1 बचा, अरे 1 ही तो बचा, अरे 1/2 और माइनस के 1। तो जब 1/2 क्या है तो लेस कितना आया इनका 2, तो कितना माइनस के 1 और ये कितना 2 का 2 तो माइनस कितना 2, तो आंसर कितना माइनस के 1/2 आपका क्या है आपका ये योगफल, यानी अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर कितना आया माइनस के 1/2। अब करेंगे दो संख्या को गुणनफल। अरे भाई दो संख्या दे रखी है हमारी, गुणनफल करते हैं तो क्या है 2 एक संख्याओं का, अरे योगफल ही तो कहते हैं योग फल। तो क्या है आपका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा बीटा प्लस के बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा गामा और ये क्या आपका अल्फा। अब धर दीजिए मान, अरे इस प्रकार से धरे हमने मान तो उसी प्रकार से लगा दीजिए आप। जब हमने इस प्रकार से मान लगाया तो अल्फा अल्फा बराबर कितना लिखा है हमारा 1/2 तो कितना 1/2 और बीटा बराबर कितना है 1 प्लस के बीटा बराबर कितना 1 और गामा बराबर माइनस के 2 और प्लस के प्लस आया गामा गामा बराबर कितना है माइनस के 2 गुणा और अल्फा बराबर कितना है 1/2। आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिए। जब हमने सॉल्यूशन कितना कितना 1/2 प्लस के कितना आया ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया तो माइनस आएगा माइनस के 2 और माइनस मान देखो ये तो ये कट गया तो कितना बचा आपका माइनस के 1। जब इस प्रकार से आया तो कितना करा 1/2 माइनस के 3 और जब इसका लेस लेंगे तो कितना आया, अरे कितना आया भाई लेस लिया 2 आया। जब आपका लेस 2 आ रहा है तो कितना करा हमारा 1 और माइनस के देखो 3 दूनी 6 आ गया ना आपका। तो अब काट दीजिए आप कितना बचा माइनस की देखो जिसके ज्यादा उसी के बचेंगे तो कितना बचा माइनस के 5/2 आपका एक तो ये आ गया। समझ रहा है दो संख्याओं का योगफल। अब आपका सवाल ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि आपका सवाल हो गया तो आपका यहीं पर और निकालता हूं थोड़ा सा करके। इस प्रकार से आपको नीचे लिखना है कि शून्यकों
गुणनफल। जब शून्य का गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा और गामा, इस प्रकार से लिखते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बराबर कितना रखा है 2 यानी 1/2 और बीटा बराबर कितना है -1 और गामा बराबर -2। तो गुणा की तो कितना है 1/2 गुणा 1 और -2, 2 से 2 क्या है हमारा कट गया तो कितना है -1। तो शून्य का गुणनफल कितना आया है अल्फा बीटा बराबर -1 कितना अल्फा बीटा -1। अब आगे आपके सवाल ये तो उतार लिया होगा, उतार लो भाई थोड़ी देर वाले से उतार लो जब भी सॉल्यूशन करूं। देखो आपके लिए कुछ करना कुछ नहीं है, इसमें आपके सारे आंसर आ चुके हैं और आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपके सारे आंसर आ चुके हैं और आप करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी करता हूं मैं। करिए आप। उतर गया, अरे उतर गया भाई। अब मिटा दो इसे, लो तो लो भाई। अब क्या करा, अब इससे क्या करेंगे हम, अरे जब हमारे ये मान दे रखा है तो इसकी तुलना किससे करेंगे आप, देखो ये फॉर्मूला था ax की घात q प्लस के b, इससे आगे करना है आपके लिए उससे जो मैंने आपके लिए लास्ट बताया था bx² प्लस के कितना है cx और प्लस के d, इससे तुलना क्या कहते हैं, इससे समीकरण 1 की तुलना करने पर, जब आपने इस प्रकार से तुलना करने पर क्या तो क्या करा, देखो ए बराबर कितना निकला आपका, ए बराबर कितना मान निकला 2 और बी बराबर कितना निकला, अरे एक्स स्क्वायर तो बचा 1 बचा और सी बराबर कितना निकला -5 और डी बराबर कितना निकला आपका 2। जब इस प्रकार से आपका मान निकल आया तो करना क्या है भाई, वही लॉजिकल आया, वही देखो इसका आंसर क्या है, सत्यापित करना, तो वही मान निकालना है जो हमारा पहले निकला था। जब मान हमारा ये निकला तो करना क्या है आपका, तो क्या कह दीजिए आप, यदि आप कह सकते हैं यदि बहुपद अल्फा बीटा तथा गामा हो, क्या हो गामा हो, तो जब अल्फा बीटा बराबर गामा हो तो फिर करना क्या आपका, तो क्या करेंगे यहां पहले लिख दो क्योंकि मैंने पहले भी निकाला, तो करना शून्यकों का योगफल, तो वो सेम बैठेगा जैसे आप पहले निकाल के आए थे। शून्यकों का योगफल है तो कितना आएगा आपका, जब शून्यकों का योगफल है और योगफल बराबर सूत्र कौन सा था हमारा, क्या था हमारा -b/a था, यही था। जब -b/a है तो b बराबर कितना निकला -1 और आपका a बराबर कितना है 2, तो कितना मान निकला आपका -a/2 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, दो शून्यकों का योगफल, आपको इसके ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा बराबर कितना कर सकते हो आपको, अरे भाई क्या कर सकते हैं c/a कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं c/a। जब c बराबर c/a करा तो कितना आया -5/2, यही आंसर आया ना आपका, ठीक है ना, आंसर आ रहा है ना आपका। और फिर क्या है, जब आपका इस प्रकार से गया तो क्या करेंगे आपका शून्यकों का गुणनफल, तो क्या करें अल्फा बीटा गामा, तो क्या करेंगे d/a, यही तो सूत्र था ना, जब d बराबर कितना है 2 और ये माइनस में भाई क्यों माइनस होता है, और ये भी क्या रहता है आपका
ये तो सी अपॉन ए होता है, ये माइनस होता है, तो कितना 2 अपॉन 2 माइनस का हमारा है ये, तो कितना 2 से 2 कटा, तो कितना है आपका माइनस का 1, यही आपका आंसर है। तो क्या कह सकते हैं आपको, देखो वह भी पहले मान निकाले थे, पहले आपके लिए मान दे रखे ये वाले, तो उससे निकाला था, और ये क्या है आपके मान इससे समीकरण से निकाले, तो ये कैसे हैं आपस में, तो आप लिख सकते हो नीचे यह है बहुपद, बहुपद सत्य है या सत्यापित है, या ऐसे यहां लिख दो यह बहुपद पूर्ण रूप से, यह बहुपद पूर्ण रूप से सत्यापित है। मैं पूरी भरबाती से कहता हूं आपके लिए, पूरी तरह समझाएगा ना, बस ज्यादा नहीं, 2 बार और दोहरा लेना बस मेरे साथ लिखते लिखते। उतार लो आप, उतार लो सवाल से, फिर सवाल नंबर कराता हूं आपके लिए दूसरा, ठीक है ना, सवाल नंबर दूसरा उतार लीजिए आप। उतार लो भाई आप, उतार लिया आपने। सवाल नंबर 2, मैंने आपके लिए बताया था ना कि सिर्फ मैं एक प्रश्न में से एक ही सवाल बताऊंगा। क्या बताऊंगा, एक ही सवाल बताऊंगा आपके लिए। अगर समझ में नहीं आए तो मेरी इस कमेंट में डाल देना, वो आपका जो प्रश्नावली में मतलब एक का जो सवाल है वो आप मेरे लिए कमेंट में लिख के भेज देना, अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है ना। तो अब सवाल नंबर करते हैं 2। इसमें दे रखा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए और शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 माइनस के 7 कोमा माइनस के 14 हो। तो करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वही लगाइए आप। तो क्या करेंगे, यहां पर जब सवाल करेंगे तो देखो इस प्रकार से हल लिखना। आप सबसे पहले ये लिखना, क्योंकि उसके लिए एग्जाम के लिए मालूम पड़ जाए, क्या मालूम पड़ा जाए, ठीक है ना। तो आप करेंगे माना, यहां लिखना माना, मान के तो कर रहे हैं, माना एल्फा, माना देखो यहां करना माना, जब बहुपद है तो बहुपद, माना बहुपद एल्फा बीटा तथा गामा है। तो क्या करना है आपके लिए, अरे भाई तो क्या करना है तो कर दीजिए आप। तो करा हमने, तो शून्यों का क्या पूछा, योगफल पूछा है, गुणनफल पूछा है, और क्या दोनों का पूछा एक साथ लेकर। तो करना क्या है, हमें करना पहला माना, तो ये तो हो गया। तो करेंगे शून्यकों का क्या करेंगे, योगफल। और मैंने आपके लिए योगफल क्या बताया था, देखो माना क्या करेंगे, इसे भी कर सकते हैं आप, माना एल्फा तथा बीटा, एल्फा बराबर कितना है 2, बीटा बराबर कितना है माइनस के 7, और बीटा बराबर क्या है 14 है। तो आपके लिए यही नहीं करना है, आपके लिए मान लिखना है, क्या लिखना है, मान रखना है। और मान आपके लिए यही तरह से लिखा जाएगा, देखो एल्फा बीटा, अब योगफल कितना है आपका 2 आया, तो कितना करेंगे एल्फा बीटा, एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर कितना आपका 2। अरे सीधा सा दे रखा है भाई, 2, अरे 2 ही तो दे रखा है हमारा। अब करेंगे, ये तो होगा पहला, आप नंबर भी दे सकते हो। दूसरा करेंगे आप, दूसरा करेंगे इस प्रकार से कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर क्या करेंगे, दूसरा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग। तो आप करेंगे क्या, देखो इस प्रकार से करेंगे, जब 2 शून्यों को पूछा है तो क्या करेंगे, एल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा एल्फा, तो बराबर कितना दे रखा है माइनस के 7। आप कह सकते हो कितना है माइनस के 7। अरे समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा, आप नंबर दे देना जिससे आपके लिए अच्छा लगे। वो क्या एग्जाम में देखो उस समय कॉपी चेक होती है, सबके लिए क्या होता है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक करूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगी, मतलब पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे हम, तो तीसरा करेंगे शून्य को, ये क्या शून्य को
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा, बीटा और ये गामा। तो आप दूसरी सी बात करते हैं तो गुणनफल है भाई, इन दोनों का गुणनफल है। तो कितना? 7 दूनी 14 होता है। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो कितना हो गया? 14 आ रहा है ना आपका। अरे भाई ये भी तो कर सकते हैं, 2 गुणा माइनस के 7, तो कितना आया? माइनस के 14 तो निकल गया आपका आंसर। यहां तक समझ में नहीं आया? हमने इस प्रकार से सवाल रख दिया। अब करना क्या है आपके लिए? अब मूलों का योग, मतलब मूलों के योगफल का सूत्र कौन सा है आपके लिए? अरे भाई मूलों के, देखो यदि हमें त्रिघात बना है तो आपको लिखना है यदि, यदि करना क्या है आपके लिए? यदि शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा, क्या है? गामा, गामा त्रिघात बहुपद हूं तो मैं आपके लिए सूत्र क्या बताया था? देखो 2 के लिए क्या करते थे हम? इसे वाले कहते थे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, यही लिखते थे 2 के लिए। और इसमें क्या आपका? त्रिघात। तो त्रिघात में करना क्या है हमारे? तो यहां लिखेंगे एक्स क्यू माइनस के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, क्या है? एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना है आपका? अरे कितना है भाई? अरे कितना है बोलिए ना आप, कितना है आपका? देखो दूसरा है, तो दूसरा क्या करेंगे आपका? अल्फा बीटा, मैंने योग पूछा था क्योंकि ये भी माना है हमारा, अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा और प्लस के अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा। अब जब आपका इस प्रकार से दे रखा सूत्र बन गया तो आपके लिए करना क्या है? मान धर दीजिए सेट। देखो हमने मान रखा, जब मान रखें तो कितना आया? एक्स का 3 माइनस के अल्फा प्लस के बीटा बराबर कितना है आपका? 2 एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बी गामा बराबर कितना आपका मान? कौन सा? ये रहा। तो कितना? माइनस के 7 एक्स और प्लस के अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? माइनस के 14। जब आपका इस प्रकार से मान आया तो क्या करेंगे आप? एक्स क्यूब माइनस के कितना है आपके? 2x स्क्वायर, और देखो माइनस गुणा प्लस में करें तो क्या है आपका? माइनस, तो कितना है? 7x और माइनस गुणा प्लस में करें तो कितना है आपका? माइनस के 14। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो क्या बन गया आपका? ये, इसे क्या कह सकते हैं आप? यही त्रिघात बहुपद है। क्या है? यही त्रिघात बहुपद समीकरण है। और आपका जहां आंसर आ जाए, आपका जहां आंसर आता है, देखो किस प्रकार से करना आपके लिए, इस प्रकार से गोला बनाना है ऐसे करके और इस प्रकार से कर देना है, ठीक है ना। जिससे क्या है, जो कॉपियां चेक करते हैं उनकी जो कॉपियां चेक करते हैं उनकी निगाह किस पर जाए? डायरेक्ट उत्तर पर जाती है। और इस प्रकार से टाइटल, क्योंकि आपका चाहे कहीं भी गलत हो थोड़ा बहुत चल जाएगा, आंसर सही होना चाहिए और आपका करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब सवाल नंबर करते हैं तीसरा। थोड़ी देर उतार लो, इसे उतार लो 1 मिनट में भी। उतार लो भाई, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो, आराम से उतार लो। स्टॉप करके रोक ले बात लेना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सवाल नंबर 3, क्या आपके, देखो इसमें ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट है और यही आएंगे आपके लिए। 5 सवाल है, मैं आपके लिए 3 करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके 5 सवाल तो पूरे हो जाएंगे, नियम यही है, ठीक है ना। मैंने वो सवाल उठाए हैं जो आपके लिए क्या है, थोड़े कठिन लगे। क्या है? थोड़े कठिन लगे। सवाल नंबर जैसे दे रखा आपका कि यदि बहुपद, ये पिछली साल आया हुआ है एग्जाम बोर्ड में, हाई स्कूल बोर्ड में पिछली साल आया हुआ है। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बन के शून्य ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी हो तो ए और बी का
मान ज्ञात कीजिए। क्या ए बी का मान ज्ञात कीजिए। जब मान लीजिए हमें कुछ ना करने का है, क्या करना है, आप लिख दीजिए समीकरण, हल लिखेंगे आप इसी प्रकार से जब जैसे करते आ रहे हैं। तो क्या करा, एक्स क्यूब माइनस के 3x² माइनस के एक्स और प्लस के 1। क्या ये समीकरण है? अरे समीकरण ही तो हुआ है ये आपका। क्या आपका समीकरण, तो क्या करेंगे आप, किससे तुलना करेंगे, इसकी तुलना कैसे करेंगे आपकी, ये क्या आपका समीकरण फर्स्ट डाल लो। तो क्या करें, ax² प्लस के bx, तो bx³ प्लस के bx² प्लस के कितना है cx प्लस के d से क्या है, से समीकरण एक की तुलना, क्या तुलना करने पर, जब हमने जब तुलना की, जब हम तुलना करेंगे तो क्या करा, देखो a से क्या है, x से x कटा, तो a बराबर क्या निकला आपका, एक निकला। अरे आप समझ में यार, देखो x से ये देखो घाते मिलाते हैं, 3 घात इसके 3 इसके, तो a x बराबर a बराबर कितना निकला 1। अब b बराबर निकालना है, b का साथी है x² तो b बराबर कितना निकला आपका माइनस के 3। अब c है, x से x कटा तो c बराबर कितना निकला माइनस के 1 और d बराबर कितना निकला आपका 1। समझ में आ रहा है ना आपके लिए? अरे आपके लिए यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? तो आप करेंगे क्या, इसी प्रकार से करते जाइए आप। तो क्या क्या हमने यहां पहला करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बताया था, तो मैंने किस प्रकार से बताया था, देखो ये बता, एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, तो बराबर कितना माइनस के b/a, यही तो था सूत्र। तो माइनस की b/a है, तो आप मान क्या रख सकते हैं, देखो माइनस की b कितना है माइनस की 3 और 3 पहले से, देखो ये 3 बट्टे कितना है 1, तो कितना निकला आपका आंसर, इसमें 3 निकला, किसका निकला प्लस का 3, तो माइनस का पहले से ही है तो प्लस का 3 निकला। अब उसी प्रकार से कर दीजिए आप, जब ये आपका शून्य पूछा क्यों, तीनों बराबर है, अरे आप कह सकते हो एल्फा बीटा और ये गामा। जब अल्फा बीटा गामा निकला तो क्या करेंगे आप, तो जोड़ दो हमने, तो a माइनस के b प्लस के क्या आपका a और प्लस के कितना निकला आपका, अरे प्लस का कितना निकला a प्लस के b बराबर, और देखो कितना मान निकला आपको, सुनो अल्फा बीटा बराबर कितना निकला 3 निकला, अरे 3 ही तो मान निकला यहाँ पर। तो आप जोड़ दीजिए 1 2 3 तो हो गए हमारे a। अब ये माइनस b से b क्या क्या हमारा कट गया, तो कितना बचा 3, तो a बराबर कितना निकला 3/3, तो a बराबर कितना मान निकला आपका 1। अब ये तो मान निकला आपका a का, कितना किसका निकला a का निकला। तो अब करेंगे क्या, तो अब कर कीजिए आप, शून्यकों का गुणनफल। जब आप शून्य को गुणनफल निकालते तो एल्फा बीटा गामा, अरे ऐसे तो निकालोगे, तो क्या होता है आपका शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है आपका d/a। आप कह रहे हो ये माइनस क्यों कर, अरे भाई c आता जब तो करते हैं हम, c/a जब तो होता है प्लस में, ये तो माइनस में निकलेगा, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से होता है, प्लस माइनस इस प्रकार से, देखो यहाँ प्लस माइनस। अब तो आपके लिए समझ में होगा, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। तो क्या हमने तो क्या करा, देखो माइनस d/a, तो d बराबर कितना है, देखो d बराबर 1 और माइनस का 1 है ही है, और a बराबर कितना है 1, तो कितना निकला a निकला। अब क्या करेंगे यहां पर, जब योग वो क्या पूछा, गुणनफल पूछा है, तो मान धर दीजिए a प्लस की b गुणा a और a माइनस की b, और बराबर क्या आपका आंसर, क्या देखो क्या कितना आया था 1 आया था, इसे डिब्बे में एस बंद कर देगा, तो कितना 1 आप धर दीजिए। देखो ये दोनों कितना होता है हमारा वर्ग होता है a माइनस की b, तो आपको इस प्रकार से खोल देंगे तो क्या बना हमारा a² माइनस के b² और गुणा a बराबर 1
अरे यही तो मान निकला ना आपका, अरे यही तो है। और जब ए बराबर कितना मान था, ये रहा, तो ए बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, अरे जब तो बी का मान निकलेगा हमारा, जब ए बराबर 3 रखा तो कितना आया यहाँ पर, तो 3 की घात कितना है 2 माइनस के बी स्क्वायर और गुणा ए बराबर कितना है आपका 3 बराबर 1, तो 3 तक कितने होते हैं 9, अरे 9 ही तो होंगे, जब 3 या 9 हुए और माइनस कितना बी स्क्वायर, और ये कितना निकला आपका, इधर गया तो, अरे जब इधर गया तो भाई कितना गया बट्टे में 1/3, तो कितना है आपका माइनस की बी स्क्वायर, तो कितना 1/3, अरे भाई ये माइनस में जाएगा, अरे ए भाई एक आएगा, बताते नहीं यार तुम, एक ही तो आएगा, एक आया, एक आया, और ये भी क्या है आपका एक आया, ठीक है ना। जब b बराबर कितना निकला, बी स्क्वायर बराबर कितना निकला हमारा, जब b बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर जाएगा ये, तो कितना आएगा माइनस का हमारा 1 पहले ही था, और ये भी कितना निकला था माइनस के 1 ही तो निकला था, ये भी माइनस के 1 है, ये भी माइनस के 1 है, माइनस के 1, ये भी माइनस के 1, जब माइनस के धक्का तो इधर ही जाएगा माइनस के 1 और माइनस के बी स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर माइनस के, तो बराबर कितना है माइनस माइनस के 2 आया, तो b बराबर स्क्वायर, देखो माइनस से माइनस कटा तो क्या आपका बी स्क्वायर बराबर 2, और ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो देखो b बराबर कितना प्लस माइनस के अंडर रूट के 2, और ये क्या है, यही आपका आंसर है। तो आपके मान लिख सकते हो यहाँ a बराबर कितना निकला आपका 1, और b बराबर कितना निकला आपका प्लस माइनस के अंडर रूट के 2। ये बताइए आपके लिए समझ में आया नहीं आया, आप सवाल उतार लीजिए, उतार लो, चलो उतार लेना, ठीक है ना, और स्टॉप आप कर लेना। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है मेरा भी हौसला बढ़ता है, जिससे क्या है मैं आपके लिए हाई स्कूल और इंटर की जो सारी वीडियो अपलोड कराता रहूँ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग CP कोचिंग RST।